एक शहर में राम नाम का युवा लड़का रहता था। राम बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। वो नौकरी के लिए काफी मेहनत कर रहा था। वो अकेला बैठा बैठा यही सोचता रहता था कि अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो उसका घर कैसे चलेगा। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब राम थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से दूर थी और वो एक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वो चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वो उस दिशा में चला जाता है। तभी वहां उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देता है और बैठ जाता है। भिखारी भी उसे परेशानी में बैठा हुआ देखता रहता है। कुछ समय के बाद राम रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर भिखारी उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद भीख मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। भिखारी के 2-3 बार पूछने पर राम मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। राम ने उसे अपनी पूरी बात बताई। राम की पूरी बात सुनकर भिखारी ने उसे 500 रुपए दे दिए और कहा कि ये पैसे मैं सिर्फ दवाई के लिए जोड़ता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसे ज्यादा काम के नहीं हैं। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। राम पैसे लेकर वहां से निकल गया। राम इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद खुशी खुशी वापस भिखारी से मिलने और उसके पैसे लौटाने के लिए मंदिर आया तो उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी गिरा हुआ पड़ा था। तो उसने एक महिला से जाकर पूछा। महिला ने राम से कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। राम बहुत दुखी हुआ और मायूस होकर एकांत में जाकर इस पूरी घटना के बारे में सोचने लगा कि आखिर ये पूरी घटना क्यों घटित हुई। इस स्टोरी से हम ये समझते हैं कि किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो, और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो,